हाय फ्रेंड, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बाल विकास से कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यक्रम से शिक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रह को कम करने से संबंधित है? आंसर में आएगा NCLB। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, थर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किस नियम के अनुसार एक व्यक्ति उचित व्यवहार के सफल होने तक अपनी प्रक्रिया बदलता है? आंसर में देखेंगे इसका बहु प्रतिक्रिया नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बुद्धि की 7 क्षमताओं के बारे में बात की थी? तो इसका आंसर है L. थर्स्टन ने। अगला है, जैसे ही प्रेरणा की प्रक्रिया रुकती है, तो इसका आंसर देखेंगे। इसमें आंसर 2 हैं। पहला है व्यक्ति की गतिविधि भी रुक जाती है और दूसरा है गतिविधि की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जो यह बताती है कि नई समस्याओं को संभावित लेने के लिए जीव कैसे बदलते हैं, जिसे मौजूदा प्रणाली प्रबंधित नहीं कर सकती है। तो आंसर में आएगा समायोजन। अगला देखेंगे, बच्चों में इंटरनेट की लत की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम उपयोगी नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर होगा बच्चे को उसके पूरे खाली समय में केवल इंटरनेट शैक्षिक वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समान जुड़वा बच्चे तभी विकसित होते हैं जब कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस तरीके से उत्पन्न होती हैं? तो आंसर देखो इसका क्या है। एक एकल निषेचन अंडा अलग हो जाता है और 2 पूर्ण भ्रूण बनते हैं। अगला देखो, पावलाव के शास्त्रीय अनुकूलन प्रयोग में घंटी की आवाज़ क्या थी? इसका आंसर है अनुबंधित उद्दीपक CS। घंटी एक तटस्थ उद्दीपक थी जिसे भोजन के साथ जोड़कर अनुबंधित दीपक बना दिया जाता था। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सैम ने राजमा चावल हाथों से खाना सीख लिया। जब उसे राजमा चावल परोसे जाते हैं तो वह उन्हें एक खास तरीके से खाता है। वह सबसे पहले उन्हें आपस में मिलाता है। जिसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आत्मसात। अगला 10वां क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक बैठकें आयोजित की जाती हैं। तो ये काहे के लिए की जाती हैं? ये आंसर में देखेंगे, माता पिता को अपने बच्चे के वर्तमान प्रदर्शन के बारे में जागरूक रखने के लिए। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं है? आंसर आएगा इसका केवल छात्र ही अधिकार साझा करेंगे। अगला आगे क्वेश्चन देखेंगे, शिशु शब्दों का उच्चारण करना सीखते हैं। ये काहे से सीखते हैं? अनुकरण विधि द्वारा सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए उनके आपसी संबंधों को पहचानते हुए उन्हें एक सार्थक रूप में एकीकृत की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको? सहकालीन प्रकरण। अगला आगे क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण अपने भागों के योगफल से भी बड़ा होता है। यह निम्नलिखित में से किनके द्वारा दर्शाया गया था? तो ये किनके द्वारा दर्शाया गया था? ये दर्शाया गया था गेस्टाल्ट मनोचिकित्सकों द्वारा। अगला आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, बच्चों में मादक द्रव्यों के सेवन के जोखिम को कम करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होता है? आंसर है स्कूल में व्यवहारिक और भावनात्मक जुड़ाव की उच्च मात्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये है प्रतिवर्तीता का सिद्धांत। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बौद्धिक विकास माना जाता है?
बौद्धिक विकास किसे माना जाता है? आंसर में देखेंगे स्मरण, कल्पना, भाषा और अवधारणा की क्षमताएं। अगला आगे क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों को आज्ञाकारी बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो आंसर में देखिए इसमें लिखा है आप स्वयं अनुशासित बनेंगे। अगला आगे क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि परीक्षणों में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न विषयों के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना करने के परीक्षण को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फैक्टर विश्लेषण। अगला आगे मानव बुद्धिलब्धि स्टैंडर्ड्स इंटेलिजेंट कोएंट चार्ट के अनुसार सामान्य या औसत IQ निम्न में से होता है। तो सामान्य IQ कितना होता है? 90 से 109 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि एक रोमांचक तथ्य सीधे एक शारीरिक प्रतिक्रिया की ओर ले जाता है जिसे संवेग के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर होगा, ये किसने कहा था? जेम्स लैंग सिद्धांत उन्होंने दिया था। अगला आगे क्वेश्चन देखेंगे, किस उद्देश्य से स्कूलों में सतत और व्यापक शिक्षा शुरू की गई थी? तो इसका उद्देश्य क्या था? आंसर में है एक विद्यार्थी को के सीखने का निरीक्षण, रिकॉर्ड और सुधार करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा गढ़ा गया निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण परीक्षण त्रुटि द्वारा विधि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ये कौन सा सिद्धांत है? अनुमानी दृष्टिकोण विधि। अगला देखेंगे, गोफिन के अनुसार छोटे बच्चे के लिए उपयुक्त समस्याओं की पहचान करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रश्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो किस प्रश्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए? आंसर में है क्या लड़कियों के द्वारा समस्या का समाधान हो सकता है? अगला देखेंगे, एक सशक्त विद्यालय को एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किस विशेषता को प्रोत्साहित करना चाहिए? प्रतियोगी और प्रतिस्पर्धा को। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी किसी विषय का अध्ययन करने में असमर्थ होता है तो आप इस समस्या को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? आंसर में है शिक्षक को स्थिति के मूल कारण को जानने का प्रयास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण होता है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ, सोच, सरोकार की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा उद्देश्य नहीं है, मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? आंसर में आएगा उपदेशात्मक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से श्रुत लेखन में किस कौशल का अधिक विकास होता है? आंसर में आएगा श्रवण लेखन का। ये लास्ट और क्वेश्चन है, निम्न में से भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना क्या कहलाता है? तो इसमें भाषा सीखना और अर्जित करना, इन दोनों में अंतर होता है, यही आपका आंसर कहलाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।